हरे कृष्णा। तो हमें आखिर भक्ति क्यों करनी चाहिए? व्हाट इज़ द रीज़न कि हम भक्ति करें? क्या फ़ायदा? भक्ति करने से बड़ा विनाश, बड़े से बड़ा संकट, अकाल मृत्यु सब कुछ समाप्त हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। सिर्फ़ छोटी-सी यानी कि भक्ति में बिल्कुल अव्वल हो तब नहीं, हल्की सी 0.00001% भी भक्ति करते रहे, बड़ा से बड़ा विनाश भी हमारा ख़त्म हो जाता है। वो कैसे? एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो कि आपके पास अत्यंत पैसा है ना? आपको दिल्ली से कोलकाता जाना, ट्रेन से जाना है, आपके पास 2 ऑप्शन है ना? आपके पास 2 ऑप्शन है, आप चाहो तो एसी में सोते हुए जा सकते हो और जनरल बोगी में जा सकते हो, गर्मी में ऐसे हवा, धूल, मिट्टी, आप कहाँ से जाना प्रेफ़र करोगे? एसी में जाना प्रेफ़र करोगे ना, हर कोई एसी में जाना प्रेफ़र करेगा, अगर आपके पास इतनी लक्ष्मी है तो, है ना? तो ऐसे ही अगर हम भक्ति करते हैं, तो हम कभी भी जानवर की योनि में नहीं जा सकते। हल्की सी भक्ति कर लिया ना, तो हम जानवर की योनि में नहीं जाएँगे। आपने देखा होगा ना कि जब जानवर कैसे जीते हैं, कुत्ते को कोई खाना देता है तो ठीक है, नहीं देता तो नहीं मिलता। बिल्ली, कीड़े-मकोड़े, बैक्टीरिया कैसे मरते हैं, मच्छर कैसे मरते हैं, ऐसे स्प्रे कर देते हैं, कॉकरोच ऐसे मर जाते हैं। भक्ति करने से हमें जानवर की योनि में नहीं जाते, और भक्ति करने से हमें कभी भी जो जो एंड का फल, मरने के बाद का भी जो फल मिलता है, वो कैसे? ऐसे मान लो कि आप इस भौतिक संसार में अभी आप साइंटिस्ट हो। मरने के बाद आपको नया शरीर मिलेगा, दोबारा आपको क्या करना पड़ेगा? ए, बी, सी, डी, 1, 2, 3 ये सब चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। लेकिन जैसे मान लो एक परसेंटेज मानते हैं, जैसे मान लो 100% आप भक्ति करोगे, तब कृष्ण के चरणों में चले जाओगे, है ना? आप मान लो कि आपने 20% भक्ति की, इस शरीर में रह के 20% भक्ति का आपकी मृत्यु हो गई। जो अगला जो शरीर मिलेगा, क्या वो फिर से भक्ति 0 से स्टार्ट होगी? नहीं। अगला जो शरीर मिलेगा, आपकी भक्ति 21 से स्टार्ट होगी, 0 से नहीं। तो भौतिक संसार में अगर हम सफलता भी हासिल कर लेते, साइंटिस्ट बन जाते, ये बन जाते, वो बन जाते, तब भी अगला जो शरीर मिलेगा, उसका फिर से आपको 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आत्मा जो है शाश्वत है, और ये शरीर है ये मतलब निश्वर है, मतलब निश्वर नहीं, ये खत्म हो जाती है, लुप्त हो जाती है। शाश्वत शरीर शाश्वत नहीं है ना? आत्मा शाश्वत है। इसलिए जो भक्ति होती है वो आत्मा के द्वारा होती है, और जो भौतिक संसार के कार्य होते हैं शरीर द्वारा होते हैं। इसलिए शरीर समाप्त होने के पश्चात जो भी हमारी भौतिक अचीवमेंट्स है वो खत्म हो जाती है, लेकिन आध्यात्मिक चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमारी आत्मा आध्यात्मिक है, आत्मा शाश्वत है। इसलिए जो आत्मा के द्वारा जो कार्य किया जाएगा, वो हमेशा शाश्वत ही रहेगी। हरे कृष्ण, राधे श्याम। से हल्की सी भक्ति सोचो, हल्की सी भक्ति 0.0000001 भी कितना फ़ायदेमंद होता है ना? जिसने एक बार हरि का नाम ले लिया, वो फिर तो हरि हरि होने वाला है। हरे कृष्ण, राधे श्याम।